नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका हमारे नए शो डी कोड विद सुधीर पर। अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दे और उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में उस घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लो, ताकि जब भी हम देश की सच्चाई दिखाएं, दुश्मनों की पोल खोलें या भारत की ताकत का परचम लहराएं, सबसे पहले वही आवाज आपके फोन पर गूंजे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बार फिर वही भारत, वही अमेरिका, वही धमकियां और वही घमंड, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। इस बार अनाज नहीं, ना ही सिर्फ तेल, बल्कि अब पेट्रोलियम भी शामिल हो गया है। भारत ने साफ कह दिया है कि अब पेट्रोलियम भी नहीं जाएगा अमेरिका के उस टैंक तक जिसमें दुनिया भर का तेल झोंककर वो बाकी मुल्कों को अपनी शर्तों पर नचाता रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि किस प्रकार भारत ने पहले गेहूं और चावल पर रोक लगाई, फिर कच्चे तेल और अब पेट्रोलियम उत्पादों पर भी रोक लगा दिया है। और जैसे ही अमेरिका तक ये खबर पहुंची, वहां हड़कंप मच गया। भारत ने साफ कह दिया, जो करना है कर लो, हम अपनी मर्जी से कारोबार करेंगे। आपको बता दूं, अमेरिका भारत से हर साल 20 अरब डॉलर से ज्यादा के पेट्रोलियम उत्पाद खरीदता था। इसमें रिफाइंड फ्यूल, डीजल और दूसरे पेट्रोकेमिकल्स शामिल हैं। लेकिन अब भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देने का फैसला लिया है, ताकि देश के भीतर ईंधन की आपूर्ति सुचारू बनी रहे। यूरोप के बाद सबसे बड़ा बाजार भारत है। अमेरिका कह रहा है, अगर पेट्रोलियम फिर से नहीं दिया तो फार्मा और कॉपर पर 200% और 50% टैरिफ ठोक देंगे। याद करिए दोस्तों, जब कोविड का वक्त था तब दुनिया के तमाम देश अपने बॉर्डर बंद कर रहे थे, दवाइयों के लिए छटपटा रहे थे, वैक्सीन के लिए कतार लगा रहे थे। तब पीएम मोदी ने दुनिया के कई देशों को वैक्सीन भी दी, दवाइयां भी दी और ये भी नहीं पूछा कि बदले में तुम क्या दोगे। उसी भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर आज अमेरिका टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है, ताकि भारत अपने पेट्रोलियम निर्यात को फिर से पहले की तरह बहाल करे। ये वही अमेरिका है जो दुनिया को ऊर्जा सुरक्षा का भाषण देता फिरता है, मगर जब भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा की बात करता है तो उसे धौंस देता है। जब अमेरिका को सस्ता और भरोसेमंद सप्लायर चाहिए था, तब भारत ने वो भरोसा दिया था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ गया है। रूस यूक्रेन युद्ध ने तेल के रास्ते बदल दिए हैं। सऊदी ने ओपेक में कटौती की है। ऐसे में भारत को भी समझ आ गया है कि अगर ऊर्जा को बचाना है तो अपने भंडार को सबसे पहले अपने देश के लिए रखना होगा। यही वजह है कि भारत ने गेहूं चावल के बाद तेल पर भी सख्ती की है। एक तरफ रूस से भारत सस्ता कच्चा तेल ले रहा है, दूसरी तरफ अपनी रिफाइनरी में उसे प्रोसेस कर रहा है और घरेलू बाजार को पहली प्राथमिकता दे रहा है। यही वजह है कि आज भारत में डीजल और पेट्रोल के दाम स्थिर हैं, जबकि दुनिया के कई देशों में पेट्रोल 150 रुपए लीटर से ऊपर बिक रहा है। अब अमेरिका कहता है कि अगर भारत पेट्रोलियम निर्यात में ढील नहीं देगा तो वो भारत की फार्मा और कॉपर इंडस्ट्री पर टैक्स बढ़ा देगा। मगर अमेरिका ये भूल रहा है कि वही फार्मा इंडस्ट्री उसकी बीमा कंपनियों को सस्ते जेनेरिक दवाइयां देती है, जिनसे वहां के नागरिकों को सालाना अरबों डॉलर की बचत होती है। भारत अगर इन दवाइयों का रुख यूरोप, अफ्रीका या लैटिन अमेरिका की तरफ मोड़ दे तो बड़ा नुकसान अमेरिका का भी होगा। वही बात कॉपर की भी है। भारत कॉपर का बड़ा निर्यातक है, जो अमेरिका के इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, डेटा सर्वर और ग्रिड सिस्टम के लिए जरूरी है। दुनिया को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में आगे बढ़ना है तो कॉपर चाहिए ही चाहिए। भारत इसे भी अब अपनी शर्तों पर देगा। भारत ने पिछले 4-5 सालों में अपनी ऊर्जा और व्यापारिक नीति को धीरे धीरे पश्चिम के भरोसे से हटाकर नए बाजारों से जोड़ना शुरू कर दिया है। यूरोप को पेट्रोलियम निर्यात बढ़ाया गया, लैटिन अमेरिका में नई डील हुई, अफ्रीका में रिफाइनरी प्रोजेक्ट शुरू किए गए। ब्राजील, मेक्सिको जैसे देश अब भारत के साथ पेट्रोलियम और फार्मा दोनों में नए समझौते कर रहे हैं। रूस के साथ पहले से ही ऊर्जा का मजबूत गठजोड़ बना चुका है। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी में 9 जुलाई की डेडलाइन थी। जापान, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका को लपेटा, भारत को छोड़ा दिया। लेकिन अब धमकियां देकर दबाव बनाया कि मिनी ट्रेड डील साइन करो। भारत ने साफ कह दिया कि हम नहीं करेंगे। वहीं भारत ने यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में नए बाजार खोज लिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार यूरोप को पेट्रोलियम निर्यात 200% से ज्यादा बढ़ गया। यूके, फ्रांस, जर्मनी लाइन लगाए बैठे हैं। मतलब अमेरिका को अब समझ आ रहा है कि भारत अब अपनी शर्तों पर खेलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया है, 1 अगस्त तक साइन करो वरना और टैरिफ लगा देंगे। अमेरिका खुलेआम कोई कदम नहीं उठा पा रहा, बस बयानबाजी हो रही है, दबाव बनाया जा रहा है कि शायद भारत झुक जाए। लेकिन भारत अब झुकने वाला नहीं। भारत जानता है कि सस्ते पेट्रोलियम से उसकी फैक्ट्री चलेगी, ट्रक चलेगा,
किसान का डीजल सस्ता रहेगा तो देश की महंगाई काबू में रहेगी। यही वजह है कि भारत अब कह रहा है कि चाहे वो अनाज हो, तेल हो या दवाएं, पहले देश के हित लिए फिर दुनिया के लिए। और ये सब यूं ही नहीं हो रहा। पिछले कुछ महीनों में भारत ने कई रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स को अपग्रेड किया है ताकि कच्चा तेल ज्यादा प्रोसेस हो सके। वहीं अब आपको बता दूं कि भारत ने पिछले 11 महीनों के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए वही कर दिखाया है जिसे रोकने के लिए अमेरिका ने धमकियों की सारी हदें पार कर दी थीं। याद करिए कि कैसे अमेरिका ने भारत समेत उन तमाम देशों को खुला अल्टीमेटम दिया था कि अगर रूस से सस्ता तेल लिया तो 500% टैरिफ ठोंक दूंगा। धमकी इतनी बड़ी थी कि कई देशों के पैर कांप गए। उन्होंने रूस से तेल लेना आधा कर दिया। लेकिन भारत ने तो जैसे अमेरिका को खुला जवाब देने के लिए जून के महीने में ही पिछले 11 महीनों का रिकॉर्ड फाड़ दिया। और अब अमेरिका को भी समझ आ गया कि भारत कोई घुटनों पर गिरने वाला मुल्क नहीं है। दुनिया को लगा था कि भारत अमेरिका के सामने हाथ जोड़ेगा, गिड़गिड़ाएगा, रूस से तेल लेना छोड़ देगा। लेकिन मोदी सरकार ने दुनिया को दिखा दिया कि यह नया भारत है जो झुकता नहीं, शर्तें मनवाता है। रिपोर्ट के अनुसार जून महीने में भारत ने हर दिन रूस से 2.08 मिलियन बैरल्स कच्चा तेल खरीदा। जुलाई 2024 के बाद से यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। यही नहीं, रूस से आने वाले इस तेल का आधा से ज्यादा हिस्सा भारत की 3 बड़ी रिफाइनरियां अकेले खा गईं और फिर उसी तेल को रिफाइन करके डीजल पेट्रोल में बदलकर यूरोप से लेकर एशिया तक एक्सपोर्ट कर डाला। अब W2 में भी भारत ने अमेरिका की चाल को कड़ा जवाब दे दिया है। जहां अमेरिका ने टैरिफ ठोंका, भारत ने भी काउंटर टैक्स लगा दिए। अमेरिका को पता चल गया कि भारत को आंख दिखाना आसान नहीं है। अब अमेरिका ने तय कर लिया कि भारत को वीआईपी मार्केट एक्सेस मिलेगा, वो भी 20% से भी कम इंपोर्ट ड्यूटी में। सोचिए, जहां बाकी देशों पर 50% से ज्यादा टैरिफ लग रहा है, वहीं भारत को मिल रही है खास छूट। वहीं आइए अब लास्ट में बात कर लेते हैं भारत की एक ऐसी डिजिटल क्रांति जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। जिस वीजा कार्ड को कभी पैसे भेजने का अकेला रास्ता माना जाता था, वो 66 साल पुराना बादशाह अब भारत के यूपीआई के आगे घुटने टेक चुका है। 1958 में अमेरिका के बैंक ऑफ अमेरिका से शुरू हुआ था वीजा। धीरे धीरे दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में फैल गया। लेकिन भारत ने 2016 में पूरा पर्रा से सारा में खेल बदलने का फैसला कर लिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं यूपीआई की, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। एक ऐसा सिस्टम जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया और आज ये भारत की आर्थिक क्रांति का नया चेहरा बन चुका है। याद करिए वो वक्त जब साबुत गैंग कहते थे कि भला कौन फोन से पेमेंट करेगा। उन सबको भारत ने करारा जवाब दे दिया है और आज हर दिन 650 मिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। महीने के आंकड़े 18 अरब पार हो चुका है। यूपीआई अब भारत तक सीमित नहीं, आज यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मलेशिया 7 मुल्कों में भारत का डिजिटल पेमेंट झंडा गाड़ रहा है। कभी जिस वीजा को आप आंख बंद करके इस्तेमाल करते थे, उसी वीजा को आज यूपीआई ने 9 साल में पीछे छोड़ दिया। यूपी दुनिया का सबसे तेज और सबसे बड़ा पेमेंट सिस्टम है। आईएमएफ ने कहा कि भारत अब फास्ट पेमेंट सिस्टम में दुनिया का लीडर बन चुका है। वर्ल्ड बैंक ने कहा यूपीआई इज अ मॉडल फॉर द वर्ल्ड। सोचिए, जो तकनीक कभी अमेरिका और यूरोप बनाते थे, वो तकनीक आज भारत दूसरों को सिखा रहा है। तो दोस्तों, ये रही आज की रिपोर्ट। आप इन खबरों पर और भारत की बढ़ती ताकत को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।